अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, हमारे साथ हमारे दोस्त हैं राव अली रजा साहब। ये मेरे बड़े पुराने शागिर्द हैं। मैं एक्चुअली इतने ज़्यादा शागिर्द हैं कि मैं भूल जाता हूँ उनके नाम भी, शक्लें भी, लेकिन मेहरबानी है उनकी कि वो प्यार करते हैं सब और याद रखते हैं। राव साहब ने जी 2021 में मेरी पहली वर्कशॉप अटेंड की और उसके बाद इन्होंने मेरे साथ रब्ता रखा, कई बार रब्ता किया। और उस वक़्त जो चीज़ें थीं, जो राव साहब ने कुछ लीं, कुछ उनको आगे पीछे किया और समझा, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 300-300%, 400-400% चढ़ चुकी हैं। और उनमें इन्होंने अच्छे पैसे भी कमाए हैं, डिविडेंड भी लिए हैं। लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि इन्होंने कितने कमाए हैं, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है। हमारा इसको बनाने का, वीडियो को, एक ही मकसद होता है कि लोगों तक सच पहुंचे, लोगों तक भलाई पहुंचे। आपको मैंने हमेशा पॉजिटिव बातें स्टॉक मार्केट के बारे में बताई हैं। आज मैं थोड़ी सी दूसरी साइड पे भी बातें करूंगा। तो पहले तो मैं राव साहब से ये पूछूंगा कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टॉक मार्केट का। सर बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और मैं इंशाल्लाह अभी जो जैसे कि मैंने प्लान किया है पाकिस्तान आने का, मैं इसी को एज ए कैरियर कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना माशाल्लाह से ग्रो है हमारे पाकिस्तान में। तो बहुत सर, थैंक यू अगेन अभी तो कि अभी आपकी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है जी। बोले बोले। हाँ, जी। तो सर ये एक बड़ी अच्छी चीज है, मतलब कि घर बैठ के बंदा कर सकता है और आराम से जो है घर को मैनेज कर सकता है, अपने घर के जो डेली एक्सपेंसेस हैं। तो इसीलिए सर मैंने आपसे ये सेशन लिया था। राव साहब की एक मेजर करियर मूव अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। वो हम ये नहीं बताएंगे कि ये क्यों सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं या कब आ रहे हैं, उनका पर्सनल मैटर है। इन्होंने डिसाइड कर लिया, जो इनके पास फाइनेंसेस थे, जो चीज़ें थी, वो आज इनका जो आज का सेशन था डेट वाज अबाउट फाइनेंसेस। कि जी मैं अब मूव कर रहा हूँ, मेजर मूव अपने करियर में ले रहा हूँ, लौट कर अपने वतन जा रहा हूँ। तो मेरे लिए क्या सबसे बेस्ट जो है वो ऑप्शंस हो सकती हैं। तो मैंने इनको ये बताया है कि आपके लिए इसके अलावा जो सबसे अच्छी ऑप्शन हो सकती है वो ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में क्यों कहता हूँ, अगर ये पाकिस्तान में इनकी कंडीशन, इन्वेस्टमेंट्स, ये चीज़ें उस तरह से ना होती तो फिर मैं इनको अजरबैजान का मॉडल भी ज़रूर रिकमेंड करता। और मैं उसकी वजूहत आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। ई कॉमर्स क्यों मैंने साथ कही, देखें भाईजान, इस वक्त ना 1.25 लाख रुपए में आपका स्टोर तैयार हो जाता है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2.5 लाख में कारोबार शुरू हो जाता है। सवाए केले की रेडी के मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में बंदा को 2.5 लाख से काम कर सकता है। और हाँ जी। कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं होती, प्रोडक्ट टेस्ट हो जाती है, प्रोडक्ट बिक जाती है। मैं कहता हूँ जी 2.5 लाख से आप थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं, 50,000 कमा लेते हैं, 1 लाख कमा लेते हैं, तो आपको हौसला बढ़ जाता है कि इस काम में पैसा है। और फिर आप उसको बढ़ाते जाएं और जिस मर्जी लेवल पर ले जाएं। अच्छा, ये पूरी तसल्ली करके हम आपको ये बात बता रहे हैं। सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो आप वीडियोस के फॉर्म में पड़ी हुई हैं, और हमने खुद अपनी कोई अपने किसी स्टोर की वीडियो नहीं लगाई या अपने किसी स्टोर का नंबर नहीं दिया। वो शुरू में 2-4 गलतियां हम कर बैठे हैं, तो वो फिर हमें स्टोर वालों ने माजरत की है कि सर लोग हमें फ़ोन कर करके, हम अपना दुकान खोली ऑर्डर लेने के लिए, हमने इसलिए तो नहीं खोली कि वो हम लोगों को सिखाना शुरू कर दें। तो बराए मेहरबानी हमारी जी। प्राइवेसी को ब्रीच ना करें, हमारा नंबर ना दें आप लोगों की मेहरबानी। उसके बाद हमने पॉलिसी बना ली। अब तक हम इसमें हाफ सेंचुरी कर चुके हैं। 50+ स्टोर्स हम लोगों के बना कर दे चुके हैं, अपने तो माशाल्लाह चलते ही जा रहे हैं। तो वो हम बनाकर लोगों को दे चुके हैं, जो कि सक्सेसफुली कामयाबी से काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अगेन मैं आपको ये बात कहूंगा कि उन 50 के अंदर वो पैसे भी कमा रहे हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रो वो लोग करेंगे जो डेडिकेशन, डिवोशन रखेंगे, जो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी देंगे। अगर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो डेफिनेटली नाम जो है वो खराब हो। अच्छा, आज मैं कह रहा था कि मैं आपसे बात करूंगा, जो मैंने राव साहब को कुछ बातें बताई भी और दिखाई भी। हमारे, मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियोस देख रहा हूँ, मुझे बड़े लोगों ने वीडियोस भेजी हैं। 2 लोग हैं पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग बेच रहे हैं। पहली बात तो ये कि मैं उन्हें वेलकम करता हूँ, कोई भी नया बंदा आए, ही इज़ वेलकम, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं हमेशा, एक बात मेरी ये होती है कि लोगों को धोखा ना दो, लोगों से झूठ ना बोलो। आधा सच जो है ना वो झूठ से भी खतरनाक होता है। उनमें से एक साहब ने तो वॉरेन बफेट को पकड़ लिया है। वॉरेन बफेट के खाते ऐसे हैं, ये जब ये खुद भाई साहब जिस वक्त चिल्ले में होंगे ना, उस वक्त की मैं बफेट की चीजें जो है उनको फॉलो कर रहा हूँ।
अब वो गलत इंटरप्रिटेशन उनकी बातों की कर रहे हैं कि हर शेयर जो आप लेंगे, इन्होंने किया क्या है, इन दो लोगों ने यूट्यूब पे बड़े एक्टिव हैं और आपको बैक डेट के अंदर ये बताते हैं। मैं ये सामने बंदा बैठा हुआ है, मैंने इसको बैक डेट में ये बताया था कि चढ़ना किसने है, एक बार हाँ नहीं जी। 2-3 बार, ठीक है। जी। वो चढ़े जी। 300-300%, चढ़े 400-400%। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल चढ़े। ये आपको सब के सब पुरानी तारीखों में बता के उन कंपनियों का, 4-5 कंपनियों का इन्होंने नाम रट लिया है, डेटा इन्होंने निकाल लिया है। डेटा आप सारे का सारा जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ये उसकी पूरा माजी की आपको कहानियां सुना रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि हर शेयर जो है वो चढ़ जाएगा। मसलन एक साहब है, वो ये कहते हैं कि जी आप जो KC 100 है उसमें जो जो रेशो जिस शेयर की है उस रेशो से आप इन्वेस्ट कर, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है, तबाह हो जाएंगे आप। दुनिया में कोई सेंसिबल बंदा ऐसे नहीं करता। जो इंडेक्स फंड है वो एक और तरीके से ऑपरेट हो रहे होते हैं, वो चीजें और हैं। इंडिविजुअल बंदा इंडेक्स फंड नहीं बना सकता। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि अपने कोर्सेज एंड पे कि जी हम आपको हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत नेक हैं, हम आपको सारी अच्छी भाई सारी पास्ट की सक्सेस स्टोरियां बता रहे हो ना। ये तो ऐसे है जैसे आप किसी को 20 मई 2025 में नजूमी कहे कि राफेल 3 गिरेंगे और इंडिया में जो जो कुछ हुआ है ये कुछ होगा। भाई मुझे बताओ 20 जून को क्या होना है। मैं तुम्हें खिलाड़ी तब मानूं कि तुम डेट हाँ वाइज जी। दो ना। जो वीडियो बनाते हैं वो हम गोलमोल से बना देते हैं। वो आप बताओ ना 20 मई को अगर आपकी इतनी एक्यूरेसी है, आप बताओ 20 जून को क्या होगा, फिर 20 जुलाई को क्या होगा, फिर 20 अगस्त को क्या होगा। तो जितने लोग भी ये देख रहे हैं, देखें ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। मुझे इस काम से इश्क है, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, मैं वेलकम करता हूं। मैं तो कहता हूं हजारों लोग इसमें आए, सिखाएं, बताएं, पढ़ाएं। आज तक तो मेरे इन लोगों को 4-4 5-5 साल हुए हैं मार्केट में काम करते। मुझे 35 साल हो गए इस मार्केट में। हमने क्राइसिस देखे हैं और ऐसे ऐसे क्राइसिस अप्स एंड डाउन्स देखी हैं। उसमें जो बंदा गंदी कंपनी में फंस जाता है वो बर्बाद हो जाता है। तो और ये मुझे नहीं था पता, मुझे किसी दोस्त ने बताया है। मुझे नहीं पता था ये पॉडकास्ट में कोई पैसे भी लेते हैं। मैं तो पैसे देने तो दूर की बात है, मैं तो पैसे लेने का सोचता हूँ कि भाई जा रहा हूँ मैं, अपना टाइम दे रहा हूँ तो आई शुड चार्ज देम। खैर मैंने आज तक जितनी भी पॉडकास्ट की हैं वो मैंने दोस्ती में की हैं, ना मैंने किसी को पैसे दिए हैं, ना मैंने किसी से पैसे लिए हैं पॉडकास्ट के या टीवी चैनलों पे। मुझे ये पता चल रहा है कि 4-4 5-5 लाख रुपया लगाकर ये पॉडकास्ट पे जा रहे हैं मुर्गे बसाने के लिए। अब इनका टारगेट क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नाम पे और इन चीजों के नाम पे आप इनके कोर्सेज ले लें। क्योंकि ये माजी में आपको बताएंगे कि शेयर ए जो है ये 8,000 गुना चढ़ गया है, शेयर बी जो है ये 3,000 गुना चढ़ गया है। तो हर शेयर ये मुझे फ्यूचर के बताते जाए ना। इनको कहें आप लोग, जितने भी लोग ये जो क्लेम करते हैं कि यार आप हमें जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एक एक महीना पहले वीडियो डाल दो ना कि अगले महीने ये शेयर इतने पे होगा, अगले महीने इतने पे होगा। जी। पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। देखे ना हाँ जी, कौन कितना एक्यूरेट है। कौन कितना जी। एक्यूरेट है। हमारे पास वो 750 के करीब टेस्टिमोनियल, इनके पास 7 टेस्टिमोनियल नहीं है। दुनिया के जो 50 से ज्यादा ममालिक में तकरीबन 70 कंट्रीज में मैं सेशंस कर चुका हूँ। लगो जी। बेश 70,000 के करीब लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। 5,000 जी। से ज्यादा 1-on-1 सेशन कर चुका हूँ। तो 750 के जी। करीब टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं लोगों के। हालांकि अभी 20 में से एक बंदा टेस्टिमोनियल देता है लोगों की दुश्मनी है, मसले हैं, मसाइल हैं, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनके ये मसले हो जाते हैं। हाँ तो जी। इनके साथ साथ टेस्टिमोनियल नहीं है और लंबी लंबी ये छोड़ रहे हैं हर चैनल पे, टीवी पे भी जाके। वॉरेन बफेट ऐसे सोता है, मैंने उसको ऐसे स्टडी किया, मैंने उसकी ये रिपोर्ट पढ़ी, मैंने उसकी वो रिपोर्ट पढ़ी। 3-4 नाम इन्होंने रटे हुए हैं, बच्चे हैं अभी ये कल के। जरूर काम करें, मैं ये नहीं कह रहा, अगेन मैं माजरत कह रहा हूँ, मुझे कोई किसी से कोई जेलसी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात का है कि ये लोगों को गुमराह करेंगे और लोग बहुत ज्यादा अपना पैसा लूज कर जाएंगे इनके पीछे लग के। तो मेरा आपसे ये बहुत अच्छा काम है। मैंने ये बड़ी मेहनत से ये फनल डिजाइन की है। और ये क्यों मैंने डिजाइन की है ऐसे कि 30,000 रुपया भी जिस आदमी के पास है ना, वो 30,000 रुपए से काम का आगाज कर सके। ये तो ट्रेनिंग के ही लाख लाख रुपए मांगते हैं। हमारी वर्कशॉप आज भी 6,000 रुपए मेरा ख्याल है सबसे सस्ती है। वो क्यों है कि हम मासेस को ट्रेन करना चाहते हैं
कि वो 30,000 से पहले 3,000, 10,000, 12,000, 8,000 कमा के देख लें। अगर वो कमा सकते हैं, अगर काम उन्हें समझ में आता है, अगर नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, वो बेचें और उसको, क्योंकि हर काम हर बंदे के लिए नहीं होता। अब मैं भी वो जो है फलानी पेट्रोलियम फलाना, वो कंपनियां हमारे तो फिंगर टिप्स पे हैं भाईजान। 35 साल में 400-500 कंपनी को एनालाइज करना बहुत बहुत टाइम है मेरे पास। मैंने हर कंपनी हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी बार एनालाइज की हुई है, लेकिन मैं लोगों को सुहाने ख्वाब नहीं दिखाता। सबसे जो बुरी बात होती है ना, पहले एक हमारे मुल्क में, और वहां पे भी पॉडकास्ट पड़ी हुई है, उन्होंने पहले अमेजोन के नाम पे पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया। हर बंदा अमेजोन एफबीए कर रहा है, हर बंदा जो है वो सीधा अमेजोन को बेच रहा है, करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। बाद में बेचारे धक्के खाते फिर रहे हैं। किसी ने माँ के जेवर बेचे, किसी ने बाप की जमीन बेची, वो आगे ना लाख रुपए का 70,000, 80,000 5 स्टार होटलों में जी वो शो बन रहा है, फिल्मी स्टाइल है, अमेजोन ने ये कर दिया, अमेजोन ने वो कर दिया। ठीक है, झूठी कहानियां लगाई हुई थी, वो भी डिलीट कर दी सारी यूट्यूब के ऊपर से। तो बेसिकली बेवकूफ ना बने। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहता हूं, पहले सीखें। जितना जितना आपका किसी भी फील्ड में जितना आपका स्किल लेवल होगा, उतना ही आपका अर्निंग लेवल होगा। अगर कोई आदमी इस मार्केट में 60% कमा रहा है तो उसका स्किल लेवल भी वो है। कोई 30 कमा रहा है, उसका स्किल लेवल भी वो है। इनको 4-4, 5-5 साल तो खुद आए हुए हैं, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, और 5 साल में ये उस्ताद भी बन गए हैं। वो चंद किताबों के शॉर्ट चैट जीपीटी पे 5 मिनट में हर किताब का शॉर्ट बन जाता है 2 पेज का। वो पढ़ दिया, रिपोर्ट का खुलासा पढ़ दिया, ये फलानी बुक का ये है फलाना। आई एम श्योर कि इनमें से 90% ने ना ये किताबें कभी देखी हैं ना कभी पढ़ी हैं, जिन किताबों का ये हवाला दे रहे हैं। और ओरिजिनली वो आदमी कहता क्या है, जिसका नाम वॉरेन बफेट है, वो टोटली डिफरेंट है। वो आप खुद पढ़ें, सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ें, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ें, खुद पढ़ लें वो क्या कहता है। और बेशुमार किताबें उसकी जिंदगी में, और ही इज नॉट द ओनली वन। तो बस मैं आप लोगों को ये बात कहूंगा कि मुश्तरी होशियार बाश, अपने हाँ माल जी। की खुद हिफाजत करें, बाद में कोई जी। कंपनी जिम्मेदार ना होगी। मेरे पास जब शागिर्द आते हैं, मुझसे बात करते हैं, मैं कहता हूँ यार मुझसे क्यों पूछते हो कितना कमाया जा सकता है? 90 डे प्रोग्राम किस लिए है? जाओ मार्केट में शेयर का शिकार खेलो, पता चले कितने मार सकते हो तुम। हाँ जी। क्यों जी, आप तो मेरे साथ बार बार इंटरेक्शन किया है, मैंने कभी आप हाँ लोगों जी। को टारगेट दिए हैं कमाने के, जी इतना कमा लोगे इतना कमा लोगे, सुनारे नहीं, ख्वाब को कभी भी दिखाए नहीं हैं? बोला। नहीं जी, कभी नहीं बोला। तो मेरे तो शागिर्द अब आके मेरे साथ जो है पार्टनर बन रहे हैं। फरहाद यूसुफ का उसने खुद अनाउंस किया कि 700% पोर्टफोलियो गेन इन लेस देन 2 years और फ्यू मंथ्स। 700 गुना उसने अपना पोर्टफोलियो किया। गाइड करते हैं, बताते हैं, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं देता किसी को कि 700 होगा, 500 होगा। और ना किसी भी शेयर की माजी की परफॉर्मेंस उसके फ्यूचर की जमानत है। मैं यहां नाम कंपनियों के नहीं लेना चाहता। 500 की कंपनी 50 पे भी आ गई है, 150 से कंपनियां 30 रुपए पे भी आ गई हैं, कंपनियां बंद भी हो गई हैं, वो नहीं ये बताते। ये 4-5 कंपनियां मैं तो सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। जो जब कभी कोई बंदा है तो वो मेरा वही रब्ता कर रहा है। अब वो सारे इस फील्ड में दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि जवाब साहब हमें भी वो तरीका बताएं अमीर होने का। मुझे एक्चुअली पॉडकास्ट वाली कहानी इस तरह पता चली कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि जी हम तो इतने लाख लेते हैं, तो आपको तो हमने, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं तुम इतने कमीने हो। मैंने उसको आगे ये कहा, मैं तो नहीं किसी को पैसे दिया। कहते हैं जी वो आपने हमें वो शेयर क्यों नहीं बताए, ये नहीं बताए। मैं कहा यार तुम उनसे पूछ के चल के देख लो, 4 दिन तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी। जी। जो आपको सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं, आप उनके साथ चल के देख लो, आपको रिजल्ट हाँ खुद ही जी। समझ आ जाएंगे। तो कहता है जी आप मैंने कहा मैं यही समझाता हूं कि रियलिस्टिकली चलो, जी। ठीक है ना। तो मैंने शाह साहब का भी पोर्टफोलियो बना के उनको गाइडेंस दी, मैंने उनके बेटे को भी गाइड किया, लेकिन उन्हें भी मैंने रियलिटी चेक के साथ कहा कि सर एंज चलो, एंज ना चलो। बल्कि वो बेटे की तरफ बात इस तरह आई थी कि वो खुद ज्यादा थे इंटरेस्ट। मैंने कहा यू आर अ वेरी बिजी मैन, बेटर कि आप अपनी अगली जनरेशन को ट्रेन करें। बच्चे हैं, इनके पास टाइम ज्यादा है, तो आपको तो मुकाम बन गया हुआ है, मसरूफियात इतनी है कि आपके लिए वो फॉलो करना मुश्किल होगा। तो बात जी। ये रियलिटी चेक के साथ चली। स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है, मैं आज भी कहता हूं, अब भी कहता हूं। मगर जितनी आपकी ग्रिप होगी फाइनेंस पे, उतना पैसा आप ज्यादा कमाएंगे। कॉमनर बिल्कुल आ सकता है,
मगर कॉमनर को पहले छोटा स्टार्ट लेना चाहिए। मेरी सबको, मैं ये जो अपनी किताब लीन स्टार्टअप पे आपको कहूंगा पढ़ लें, एरिक रीज वो भी यही कहता है। मैं आपको जॉश कॉफमैन की फर्स्ट 20 आवर्स दूंगा। मैं अगर किताबें कोट करने पे आ जाऊं तो किताबों की एक लिस्टें हैं जो मैंने वाकई पढ़ी हुई है, चैट जीपीटी से मैंने ब्रीफ नहीं पढ़े हुए। तो जी वॉरेन बुफेट जी, उसकी आप वो देख लेंगे, उसकी वीडियो तो हज हो जाएगा आपका। वो यार उसे अमेरिकन तक भी खाते फिर रहे ने, वो भी वॉरेन बुफेट दिया वो देख चुके ने। ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिसको आप देख लेंगे तो आप चांद पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हर मंजिल होती है इल्म की, हर आपको चीज कुछ ना कुछ गाइड करती है। लेकिन ये वॉरेन बफेट वो खुद नहीं है, वो एक तस्वीर वॉरेन बफेट की लगाई होती है, साथ अपनी तस्वीर लगाई होती है, पिजामे भूपी का पुत्र है। दसो यार वो करन की गल करो या ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ताया जी ने वॉरेन बफेट। मतलब ये तो अजीबो गरीब सी बात है ना, मतलब बड़ी हर बंदा जो है वो टेक्सटाइल की लूम लगा के मियां मंछे की तस्वीर साथ टांग ले। तो ये ऐसे तो नहीं है। बंदा होटल खोले, पता चले कि जी रोड साइड होटल है हमारा, साथ आशवानी की तस्वीर खींच के लगा देगा जी, मैं और आशवानी दोनों सूट पहन के साइड बाय साइड बैठे हुए हैं। तो ये फनी बातें हैं, स्टूपिड बातें हैं। उस आदमी का 100 साल का वो बाबा है, ਉਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ 80-90 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ ਵੀ ਆੜੇ ग्रेजुएट, दाढ़ी निकली नहीं पूरी। तो वारन बफेट का ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ ਇਹ कहता है, वारन बफेट वो कहता है। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। सो बेटर स्टॉप दिस नॉनसेंस। गलती फॉलोअर्स की होती है। मैं हमेशा कहता हूं, जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। हाँ जी। अब राव साहब का जो मैंने जो इनका प्लान करता, अब चूंकि ये काफ़ी चीज़ें कर चुके हुए हैं पाकिस्तान में एक्टिविटी, और इन्होंने अब शिफ्ट होने का प्रोग्राम बताया, लेकिन मैंने कल भी एक वीडियो डाली। देखें, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं रहता अजरबैजान में, ना मुझे कोई फ़ायदा है लोगों को अजरबैजान में भेजने का। मैं हर वो काम करूंगा जो मैं खुद करता हूं और जो पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए बेहतर है। जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, गल्फ में हैं, सऊदीया में हैं, किसी जगह पर भी रह रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों हम कहते हैं कि अजरबैजान में जाना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ना आपके लिए मुश्किल है पैसा यहां से शिफ्ट करना। निस्बतन हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल्स जो हैं फॉरेक्स के ऊपर, वो सख्त कंट्रोल हैं, और उसकी वजूहत हैं कि फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारे मुल्क में उसकी ज्यादती नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी ओवरसीज में काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनके पास चूंकि आरडी होता है, रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट, फराज साहब ने भी इसी तरह पैसे बड़ी आसानी से शिफ्ट कर लिए थे। वो आप किसी भी मुल्क में वो पैसा चूंकि कमाया आपने बाहर है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप अपने अकाउंट से $2.25 जिसे कहते हैं $60,000 जो है उसको 1 मिनट में वहां जाके अकाउंट खोल के उसमें $1,000 से अकाउंट खोलें, $60,000 आप ट्रांसफर कर लें और आप टीआरसी कार्ड ले लें। अच्छा, अब टीआरसी कार्ड का फायदा क्या है? टीआरसी कार्ड का फायदा है ये आपके पास एक फ्री ऑप्शन आ गई है कि आप उस मुल्क के साथ आपका जो पैसा है उस पर 10% आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है पर एनम। ठीक है। अब ये एक किसी ने नीचे कमेंट किया हुआ था कि जी आर यू श्योर, तो ये फराज साहब का आप वो देख सकते हैं, उनके बैंक का जो वो स्टेटमेंट है वो दिखा देते हैं अपनी मीटिंग में लोगों को, बैंक का नाम नीचे ठप्पा लगा हुआ, तो 10% मिलता है और इन टर्म्स ऑफ डॉलर मिलता है। अब आपके पास वहां की शरीयत का कार्ड हो गया, टीआरसी टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड, उस पर आप जो बिजनेस चाहे कर सकते हैं। आप, आपकी मिसेज और आपके माइनर बच्चे जितने भी हैं 18 से नीचे, वो ऑटोमेटिकली उस टीआरसी में कवर्ड है। किराए वहां पे पाकिस्तान से कम है। बिजली का बिल यूनिट ₹13 का यूनिट है। पेट्रोल 167 रुपए लीटर था पिछले साल जब गया हूं, अब इस साल जाऊंगा तो पता चलेगा क्या है। चीजें सस्ती हैं, सब्जियां सस्ती हैं, ट्रिमेंडस बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और कॉर्पोरेट टैक्स 2% है $1,00,000 तक, और उससे ज्यादा मुनाफा हो तो मैक्सिमम 4%। कैपिटल गेन टैक्स है ही नहीं। तो पहली बात तो ये कि आपको ₹1 की कोई प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं। वहां भी एक ठग बैठा हुआ है प्रॉपर्टी वाला, उससे बच के रहें। कोई प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं, अपने अकाउंट में पैसे डालें, टीआरसी कार्ड लें। अब आप सुकून से, अगर आपको बिजनेस करना चाहते हैं, वहां आपको नजर आ रहा है कोई बिजनेस हो सकता है, तो आप उस बिजनेस को स्टैब्लिश करें। अपना पाकिस्तान से आप बिजनेस मैनेजर अपने किसी बहन भाई को बनाना चाहते हैं, कंपनी फॉर्म करके वो करें। बेशुमार वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारी अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, फराज साहब की बड़ी इन्वेस्टमेंट है वहां पे, मेरी
मैं भी उनके साथ ही हूं, मैं अपनी अपनी मेरी कहीं भी नहीं इन्वेस्टमेंट, अपनी बात मैं नहीं करता। तो हमारा पास कंप्लीट बिजनेस प्लान है वहां का। अच्छा, अगर किसी बंदे का खुदा ना खास्ता दिल नहीं करता, उसका जेन नहीं बनता, राव साहब कहते हैं जी मैं देखिए 6 महीने ठीक है जी, मेरा नहीं दिल लग रहा, मैं नहीं रहना अजरबैजान, तो वो वहीं से अपना एक टिक मारेंगे, ट्रांसफर करेंगे पैसा पाकिस्तान में, टीआरसी कार्ड वापस करेंगे, अगली फ्लाइट पकड़ेंगे, घर आ जाएंगे। तो ही इज नथिंग टू लूज। जब यही चीज आप यूरोप या कहीं का वीजा लेने के लिए करते हैं तो आपको वो पैसे फिर नहीं मिलते वापस, वो सिंगल टाइम फीस होती हैं, वो रिफंडेबल नहीं होती। अच्छा, इसमें जो एक और बेनिफिट है आपको, वो ये है कि जिन लोगों को बैरून मुल्क जाने का शौक है, शेंगन या यूएसए के वीजे का, जब टीआरसी उनके पास होती है तो उनका वीजा बड़े आराम से लग जाता है। क्योंकि एक आदमी वहां पे अजरबैजान में गया हुआ है, बैंक में डिपॉजिट, वो उसने खाला चाचे से पकड़ के, इतनी एम्बेसी वालों में भी अकल होती है। पाकिस्तानियों के वीजे सिर्फ इसलिए रिफ्यूज होते हैं कि उनको ये डर होता है कि ये बंदा वापस नहीं आएगा। अगर ये बंदा, एक बार हमने इसको वीजा दे दिया, जब उन्हें बताओ कि इसके इतने पैसे यहाँ पे मौजूद हैं और इसका बिजनेस भी है यहाँ पे रहता है, तो फिर वो दिक्कत नहीं होती वीजों की। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है। तीसरी चीज ये है कि जो आपको 15 करोड़ की मार्केट रशिया और 9 करोड़ की मार्केट टर्की, 20-22 करोड़ की मार्केट आपको टेक्सटाइल गुड्स में, पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप वो भी मार्केट को, और वो वर्जिन मार्केट है, उसको आप, उसमें मार्जिन भी बेहतर हैं, उसमें क्वांटिटीज भी बेहतर हैं। सो ये इन सारी चीजों को देखते हुए इट इज वेरी गुड ऑप्शन। आज भी मैं वही तीनों बातें कवर करूंगा जो मैं लोगों को हमेशा कहता हूं। PSX दी बेस्ट, बहुत अच्छा काम है। ई कॉमर्स बहुत अच्छा काम है। और 2 करोड़ से ज्यादा जिसके पास पैसे हैं वो अजरबैजान को कंसिडर कर सकता है, लेकिन वो, उसमें एक अमाउंट का बैरियर है। जैसे PSX आप 30,000 से शुरू कर सकती हैं। दूसरा जो काम है वो 1.25 लाख से, 2 लाख से, 2.5 लाख से आप शुरू कर सकते हैं ई कॉमर्स का। और ये जो है इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये उसमें कम होंगे अगर डॉलर, तो वो आपका टीआरसी कार्ड इशू नहीं होगा। तो मजीद मालूमात के लिए आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, JawadHafiz.net पे जा सकते हैं। गूगल जवाद हफीज करेंगे तो तब भी मेरी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। कोई आपको यही बताया कि वॉरेन बफेट के नाम पे ना लूटे जाएं, किसी के नाम पे ना लूटे जाएं, माजी की परफॉर्मेंस नहीं, फ्यूचर की बात पूछें, ठीक है। और किसी भी कंपनी के साथ ट्रेनिंग, सबसे पहले ये देख लें कि जिन्होंने पहले ट्रेनिंग ली है वो कहाँ खड़े हैं, उनका क्या हाल है आज। कोई बात राव अली आप ऐड करना चाहें? अ, सर बिल्कुल सही बात है सर, यानी कि एक अच्छा काम है, ये सीखना चाहिए सर सब लोगों को। जैसे कि अमेरिका में तो स्टूडेंट ही सीख लेते हैं। अब मैं इधर गया था सर अपने रिश्तेदारों के घर, तो वो भी कह रहे थे कि ये एक बहुत अच्छा काम है अगर आप इनको सिखा सकें। मैंने कहा मैं पहले खुद एक्सपर्ट बन जाऊं थोड़ा, फिर मैं इन्हें सिखाऊंगा। भाई, तो वो स्टूडेंट। अमेरिका तो दूर की बात है, 13 साल में की उम्र थी मेरे बेटे की जब से वो, और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बेहतर हो गया इस काम में। उसको दस जी साल का तकरीबन एक्सपीरियंस हो गया है। अभी अभी उसकी ग्रेजुएशन इस साल मुकम्मल हो रही है। तो जी 13 13 साल की उम्र में, 12 13 साल का उम्र का बच्चा, मेरी बेशुमार वीडियोस हैं। अच्छा, नीचे वो जो है ना, वो जो चपड़कन आती हैं, वो नीचे लिख देते हैं तुम गलत कह रहे हो, तुम झूठ। भाई मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने, मेरा अपना बेटा सीखा 18 में, मैं खुद आया था, इसको मैं जी 13 में ले आया हूँ। मेरी बेटियां भी काम करती हैं, वो भी दोनों माइनर हैं अभी। तो ये जी यूरोप अमेरिका में आम रूटीन है। छोटे बच्चे जी ये सीख लेते हैं, माँ बाप का वो अकाउंट उनके नाम पे होता है, तो वो पासवर्ड डाल के तो वो ट्रेडिंग कर लेते हैं। जी अमेरिका में तो बल्कि वीडियो भी मैंने कई बार शेयर की अपने सोशल मीडिया पे, वो 5वीं जमात के बच्चे जो हैं वो पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे जी हैं, उनको थोड़े थोड़े पैसे उन्होंने दिए हुए हैं। तो ये जी वो फाइनेंसिस, यही उम्र है सीखने की, और क्या 60 साल की उम्र में सीखोगे? बारह तेरह हाँ साल जी की उम्र से आपके भी जो बच्चा 12 13 साल पे पहुंचता है उसको जरूर सिखाएं। जी और वही मैं गेन कहूंगा, छोटा, थोड़े से शुरू करें। हाँ जी। तो और कोई बात कहना चाहें आप, कौम को कोई मैसेज देना है, और खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैसेज देना चाहें बिफोर वी से गुड बाय? ओवरसीज पाकिस्तानी सर, बस एक ही बात है सर उनके लिए कि अपनी फैमिली को पहचाने। वो सिर्फ आपको यूज कर रहे हैं, अपने लिए भी सोचें और आधा उनके लिए सोचें, आधा अपने लिए सोचें। देखें, ये मैसेज है। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, जो मैं लोगों को कहता हूं। जी माँ बाप को जो पैसे दिए जाते हैं ना, वो आप जितने दे सकते हैं, जो आपकी हैसियत है, 10%, 20%, 50%, 60% आपकी सैलरी का, वो उनके हाथ पे रख जी दें। वो उनको कहेंगे जी, और उसका उनसे हिसाब ना लें। लेकिन जो जी आपकी फैमिली की तरफ आपकी जिम्मेदारियां अपने बीवी बच्चों की तरफ हैं,
उनके पैसे जो हैं वो अलहदा रखें। और जी थर्डली, आपका अपना जो रिटायरमेंट फंड है उसको ना माँ को दो, ना बीवी को दो, ना बाप को दो, ना बच्चे को दो। वो ये जी कहो, मैं अपनी भी कुछ एक सर्टेन अमाउंट है जो मैं कहता हूँ कि मरेगी तो खुद ही, मरूंगा तो खुद ही मुंतकिल हो जाएगी ना तुम्हें। वो जब तक आप जी। जिंदा हैं उसको 1% को हमेशा अपने हाथ में रखें। हाँ जी। क्योंकि भैया, एक इंडिया वालों ने बड़ी खूबसूरत शॉर्ट फिल्म है, मैं उस पर एक वीडियो भी लहदा बना दूंगा, आप उसको सर्च कर सकते हैं, वन इडियट। मैं दोबारा बोलता हूँ, वन इडियट उसका नाम है, देखिएगा, शॉर्ट फिल्म है। और एक जी रिटर्न ऑफ वन इडियट। वो दोनों यही बात बताती है कि फाइनेंशियल, वो इडियट इसलिए कि वो बंदा, उन्होंने ऐसे ही वो बन के, तो बिल्कुल सादा सा बंदा है, लेकिन वो अंदर से कितना गहरा है और फाइनेंसिस में कितना जी। पक्का है, ये उन्होंने उस पर वो बनाया हुआ। वन इडियट से मुराद ये कि लोग उसे इडियट समझते हैं, बट एक्चुअली वो फाइनेंशियल विजर्ड है। कि आपका पैसा ही आपको इज्जत दिलाता है। हम दुनिया में जब तक जिंदा हैं हमें पैसे की जरूरत है। लाइफ इज अ कार, मनी इज द फ्यूल। अगर पैसा जी नहीं होगा, आपको ना माँ बाप पूछेंगे ना बच्चे पूछेंगे। मैं जी। जी सॉरी टू से मैं ये कह रहा हूं, आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से। तो वो कहते हैं, वी वर लव्ड व्हेन वी वर बोर्न। जब हम पैदा हुए थे तो हमें प्यार किया गया। वी विल बी लव्ड व्हेन वी आर डेड। हम मरेंगे तो तब भी हमें प्यार किया जाएगा। इन बिटवीन वी हैव टू मैनेज। उसके दरमियान में हमें मैनेज करना पड़ेगा। और मैनेज बगैर, भाई आप बच्चों को टॉफियां ना लेके दें, काहे के बाबा। जी। आप बेगम को शॉपिंग ना कराएं, काहे का खमन। आप हाँ माँ जी। बाप की खिदमत ना करें, हो गए नलायक उलाद जी, सानू इन्हें तो कभी थोड़े बारे सोचा ही नहीं। तो हाँ जी। पैसा भाई सबकी जरूरत है। वो जो है ना, जी मम्मी डैडी बिल्लू पप्पू, वो मेरा भी तो है। तो सबको पैसों की जरूरत है। वो एक सर्विस की एड होती थी, उसमें बड़ी मीम्स बनी है। तो हाँ एवरीबॉडी नीड्स मनी। तो इसलिए जी। मनी मेक्स द मेयर को। अपने पैसे की हिफाजत करें। सबसे पहले अपने ईमान की हिफाजत करें, फिर अपने पैसे की हिफाजत करें, रिस्क हलाल कमाएं और वाइजली खर्च करें। ना माँ के हाथ में दे दो सब कुछ, ना बीवी के हाथ में दे दो। उनके हक हुकूक उन्हें दो। बच्चों के हिसाब से उनका खर्चा समझ के, जो बीवी का खर्चा बनता है वो बीवी के हाथ पे रखो। जो माँ बाप को दवाई दारू जो भी खिदमत आपने करनी है उनकी, वो उनका खर्चा उनके हाथ पे रखो। और जो बचे वो अपने लिए इन्वेस्ट करो, वो अपने हाथ में रखो। क्योंकि मैं जब रिटायर हो गया, मैं जब उतरा जहाज से, तो भाईन लैन जी। जी नहीं किसी ने आना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दस दिया, जो बैंक बैलेंस खाली कर गए ना, तो हाँ जी। लैन किसी ने नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ आना। उन्होंने कहा जितों आए हो उतने डर जाओ। हाँ ये जी। मैं सच बता रहा हूँ आपको। जी मैंने बड़ों के साथ ये होता देखा है। जी। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।